वेलकम 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 टू टैरो शाइस 1221। आज हम ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, ठीक है, या फिर क्रैश भी हैं, तो उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, ठीक है, आपको लेके। ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी, और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आप गिव एंड टेक में विश्वास करते हैं तो आपको करना चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक 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 में विश्वास करते हैं तो मत कीजिएगा, ठीक है। डिवाइन एंजल्स हमें ये बताए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के फ्यूचर प्लान्स क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। एंजल्स एंजल्स बताया हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के प्लान क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के प्लान क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। द चैरियट, द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के प्लान क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के प्लान क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। 7 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के प्लान क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कूद के आया है, कौन सा है, पेज ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के प्लान क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेके। द स्टार भी दिख रहा है मुझको। मेजर अरकाना, द हाई प्रीस्टेस एंड द पेज ऑफ वैंड्स ऑल्सो। कोई तो अपने क्रश के लिए देख रहा है, जहाँ भी ठीक से शुरुआत नहीं हुई है आप लोगों के बीच में, है ना। लेकिन देखिए, आप देखिए हमें 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, बल्कि 3, ठीक है। देखिए, एक तो आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, है ना, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे भी हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, है ना। करीब 40% लोगों के लिए अच्छे अथॉरिटेटिव पोस्ट पे, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनमें। लेकिन जो है ना, बहुत अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते शायद वो, जो उनके दिल में चलता है बड़ा है। और उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है, ठीक है। बहुत कम बोलते होंगे, इंट्यूटिव बहुत होंगे। आपको लगता होगा कि कई बार कि यार इसको कैसे पता, हमने तो कहा भी नहीं, कैसे इसने गेस किया, कैसे पता चल जाता है इसको, ठीक है। और बहुत से कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी है ना, जोग्राफिकल डिस्टेंस है। बहुत टैलेंटेड होंगे और अच्छे बुरे में भेद करना उनको बहुत अच्छी तरह आता होगा। भगवान की कृपा होगी, एंजल्स में, भगवान में बहुत भरोसा रखते होंगे। शिव भक्त हो सकते हैं किसी के पार्टनर, ठीक है। तो उनके फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आपकी तरफ आना है, अगर वो जोग्राफिकल डिस्टेंस पे हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलने आना है, ठीक है, और आपसे शादी करनी है, एक घर बनाना है, ठीक है। ये आपके पार्टनर के प्लान्स हैं, ठीक है। और जो कि शादी करके घर बनाना है, और बहुत काफ़ी पुरानी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, अब आई एम नॉट पुरानी, है ना, लेकिन काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो सकते हैं, जहाँ बड़े रिचुअल से काम होता है ना। इस फैमिली के हो सकते हैं, हो सकता हो कोई पहाड़ों की तरफ रहता हो,
किसी का पार्टनर, या फिर कोई नदी वदी हो उनके घर की तरफ, या कोई कोई वाटर बॉडी, राइट। अच्छा, एक सिनेरियो मुझे और दिखाई दे रहा है कि जिनका मामला अभी शुरू ही हुआ है ना, कि जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं शायद, या फिर बहुत क्रश भी नहीं है, अगर आप लोग की दोस्ती हो भी गई है, क्रश ऑफ कोर्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा क्रश होना चाहिए जिसको आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम हो, है ना। तो वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बात तो मुझे सभी के लिए दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की जो नज़रें आपके ऊपर हैं, बहुत ध्यान से आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपका डेली रूटीन, आपकी हैबिट्स, आपका सोचने का ढंग, है ना, हर एक चीज़, आपका उठना बैठना, किसके संग है, क्या है, क्या वे ऑफ थिंकिंग है, क्या लाइफ जीने का ढंग है, क्या सोच है, ये सब कुछ ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और अच्छा, ये तो सभी के लिए है जो हम बोल रहे हैं। और अब जिसका बस इनिशियल स्टार्ट है, जिसका यहाँ पर अभी कन्फेशन नहीं हुआ है, बस फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ कोई आपको कुछ प्रपोज़ करना चाहता है, और लव ऑफ़र, और छोटी सी दोस्ती हो सकती है, कुछ भी, है ना, एनीथिंग, कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, मामला ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी किसी का पार्टनर आपको प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। देख रहे, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ सोच रहे हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ठीक है। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, वो फूल की पत्ती तोड़ते हैं, पेटल्स, करूं ना करूं, फिर दूसरी पत्ती, फिर लास्ट में क्या बचता है, कुछ इस टाइप की वाइफ आ रही है। आई डोंट नो मुझे क्यों ये मैसेज मिला, तो कन्फ्यूजन में है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ठीक है। और उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उन्होंने जितनी बार ट्राई किया आपके ऊपर, है ना, आपसे दोस्ती करने की, आपके संग रिलेशन बनाने की, या कुछ भी, तो जितना उनको सोचा था उन्होंने, वो उतना उनको नहीं मिला, ठीक है। तो शायद इसी वजह से डर लग रहा है, शायद इसी वजह से, शायद देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, सोच रहे हैं खड़े होके, है ना, और इसी वजह से शायद ये कन्फ्यूजन है कि करूँ ना करूँ ना करूँ, लेकिन वो आपको करेंगे, ठीक है, करेंगे आपको ऑफ़र। तो एक तो सिनेरियो ये दिख रहा है ना, और एक और भी मुझे ये दिख रहा है कि बहुत उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उन्होंने आपको, अब वो शायद आपके वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने जितना आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, जितने इमोशंस दिए, शायद आपने कुछ नहीं कहा या उन्होंने कुछ नहीं कहा, या वाइस वैसा भी हो सकता है। तो वो सोचने की, यार इतना करा तो ये रिस्पॉन्स मिला है, अब और करूं कि ना करूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी किसी को तो कन्फ्यूजन है, है ना, जो आपके ऊपर बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको, तो वो अब वो सोच में आ रहे हैं कि करूं कि ना करूं आगे, ठीक है। लेकिन वो प्रपोज़ करना चाहते हैं आपको। दूसरा, जो अच्छे रिलेशन में, जिनके पार्टनर दूर हैं, तो बस वो यही सोच रहे हैं कि चलो यार अब चलते हैं, है ना, और शादी करते हैं, शादी करने का सोच रहे हैं। कई सारे लोगों के पार्टनर्स जो है कुछ बोलते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि भैया तुम समझ लो मेरे दिल की बात, अब आप समझ सकते हो तो समझो, है ना। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर तुम मेरी आँखों में तुमको प्यार ही नहीं दिखाई दिया, तो हमने कैसा प्यार किया, ठीक है। अगर जो मुंह से खोल के बताना पड़े आई लव यू, तब तुम्हें समझ में आए, तो वो कैसा प्यार है। अगर मेरा प्यार है, मेरी बॉडी जेस्चर से, मेरी आँखों में तुमको दिखाई देता है, तो तुम खुद समझ जाओगे, खुद पता लग जाएगा तुमको। एक कार्ड और गिरा है, 9 ऑफ सोर्ड। डिवाइन एंजल्स हमें ये बताएं, एक कार्ड और लेंगे। क्या बहुत परेशान है किसी के पार्टनर, वो जहाँ कहीं भी हैं बहुत दुखी हैं, ठीक है। उनका अब प्लान क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर। एक और कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड। देखिए यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई तो वेट कर रहा है, और बहुत, जहाँ कहीं भी वो अभी हैं वहाँ पर उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या तो
किसी से, या फिर वो किसी बात को लेके बहुत परेशान चल रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ आपकी कमी है। उनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन आपकी कमी है। देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स हो जाता तो फैमिली का कार्ड हो जाता। आपका वेट कर रहे हैं लेकिन बहुत परेशान है। देख रहे हैं इसको कैसे, मैं पास से दिखा देती हूँ। और लड़ाई हो रही है किसी से, या फिर सबसे लड़ के आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा शायद, आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल शायद इसी वजह से, देख रहे हैं कितना परेशान है, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन उनका जो विचार है आपको लेके वो बहुत अच्छा है। उनको अपना घर बनाना है। यहाँ पर भी देखिए वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको 9 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल्स करना है। लेकिन बहुत परेशान है शायद, इसीलिए 2 चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं। और शायद किसी से झगड़ा हो रहा है, या किसी से सहमति नहीं है। हो सकता है उनके घर वाले अगेंस्ट हों, ठीक है, या फिर कुछ भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी। लेकिन दिल तो आप ही को चाहता है। चलिए, एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।